अब हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 की मैथ एक्सरसाइज 7 चैप्टर 7 का एक्सरसाइज 7.3। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो पेपर में आता है, जो आने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखो क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड। बोले दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करें, ग्राफिकल मेथड के तरीके दोनों को सॉल्व करें। दोनों इक्वेशन को ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है उसको, और उसको ग्राफ में ड्रॉ भी करना है। ठीक है, तो भाई इसमें आप देखो वैसे कितने क्वेश्चन 5 में कितने पार्ट है, 1 से लेकर 10 तक के पार्ट है। कौन सा पार्ट कर दूँ, जल्दी बोलो कौन सा पार्ट करवा दूँ? एक पार्ट कराऊंगा, बाकी आप लोग खुद करके लेकर आओगे कल। जल्दी बोलो कौन सा पार्ट कराऊँ? 9 पार्ट 9 करा दूँ। ठीक है, पार्ट 9 में ये है क्या करना है भाई। देखो आपको इक्वेशन दी गई है, हर पार्ट में 2 इक्वेशन दी गई है। एक इक्वेशन ये रही, फिर कॉमा लगा के दूसरी इक्वेशन, एक इक्वेशन ये रही, कॉमा लगा के दूसरी इक्वेशन। ठीक है, सेमी कॉलन लगा हुआ, कॉमा नहीं बल्कि सेमी कॉलन लगा हुआ, इक्वेशन फिर सेमी कॉलन फिर दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमें जो है वो सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय ग्राफिकल मेथड के जरिए उनको जो है ड्रॉ भी करना है। ठीक है, तो हम दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके उसका पहले टेबल बना लेंगे, टेबल को फिर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ में। तो पहला इक्वेशन 1 हमारे पास जो है, इक्वेशन 1 में क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 9। ठीक है, पार्ट 9 हम कर रहे हैं। तो आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले इक्वेशन उतारोगे। 2 इक्वेशन दी गई है, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस y इज इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये, इसको दो इक्वेशन नंबर 1 का नाम। दूसरी इक्वेशन दी गई है y इज इक्वल टू 2x माइनस 12, इक्वेशन 2 का नाम दोगे। ठीक है, ये आपने इक्वेशन का नाम दे दिया। अब दोनों इक्वेशन में बारी बारी अपनी तरफ से वैल्यूज पुट करोगे, x की वैल्यू y की भी निकल के आएगी, y की वैल्यू पुट x की वैल्यू, फिर उसको ड्रॉ करोगे ग्राफ पेपर में। तो हम कर रहे हैं इसको, कोई तो पहली इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 का आपने हवाला दिया, x प्लस 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस y इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब क्या करेंगे इसमें इसमें हम जो है यूँ कर लेते हैं, y को उधर ले देते हैं, 6 उधर ले आते हैं। किसी भी एक वेरिएबल को ना अकेला कर दो। x प्लस 2 को अकेला करना मुश्किल है, क्योंकि x में 2 प्लस भी हो रहा है, 5 में डिवाइड भी हो रहा है। तो y को अकेला कर दो। कैसे करोगे, x प्लस 2/5 यहीं पर रखो, 6 इधर मौजूद है, 6 को इधर ले आओ, 6 इधर प्लस में राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर आकर -6 हो जाएगा, इक्वल y इधर प्लस में, उधर जाके -5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब y माइनस में हो गया तो y को प्लस में लाना है। ठीक है, तो क्या करोगे, यानी यूँ लिखा हुआ है -y इज इक्वल टू x प्लस 2/5 माइनस 6, ये लिखा हुआ तुम्हारे पास। ठीक है, तो y को माइनस में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, बल्कि ज़्यादा आसान तरीका ये है कि ये y माइनस में आ गया ना, तो y को ये इस पूरी चीज़ को उधर भेज दो, ये आसानी हो जाएगा। ये चल जाएगा तो y को माइनस करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसको भेज दो उधर। चीज़ों को पहले समझ लो, समझा करो, पहले चीज़ों को समझो, छापा नहीं करो, पहले समझा तो करो चीज़ों को समझ लो, उसके बाद से फिर कॉपी क्या करो। चीज़ों को समझ लो, चीज़ समझने के बाद फिर जिसकी कॉपी मैं करवा रहा हूँ उसे कॉपी लेकर कॉपी कर लिया करो। देखो हमने y को उधर भेजा तो y माइनस में आ गया, वो हमारे लिए कन्फ्यूजिंग था कि y को मैं प्लस में लाना होगा, तो y को यहीं पर रखो, y को मैंने यहीं पर रखा, 6 को भी यहीं पर, ये पूरी चीज़ को उधर भेज दो। y के साथ ये पूरी चीज़ प्लस हो रही है, इस पूरी चीज़ का साइन यहाँ पर होता है प्लस, हमेशा हर चीज़ का साइन उसके लेफ्ट पर होता है, इसके लेफ्ट यहाँ पर साइन प्लस, ये पूरी उधर जाएगी तो माइनस में, -6 सकते हो x प्लस 2/5। तो यहाँ पर कोई सी ना साइन नहीं था, प्लस था, जब उधर गया राइट हैंड साइड पे तो इधर इधर साइन आ गया माइनस, आगे माइनस, 6 अपनी जगह मौजूद है।
तो y इक्वल टू 6 माइनस, अब ये y, अब यहाँ से वैल्यू x की वैल्यू को भी पुट करते जाओगे, मुंता अंदर आओ, अंदर लगे जाओ, x की वैल्यू कुछ भी पुट करते जाओगे अपनी तरफ से, y की वैल्यू निकलती चली जाएगी। इस तरह तुम्हें 5 या 6 या 7 वैल्यूज़ निकाल लो। अब हम निकाल लेते हैं, सपोज कर लेते हैं लेट ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं हमारी इक्वेशन बन गई, सिंपलीफाइड हो गई। अब यहाँ में y की वैल्यू निकालनी है, तो क्या x की वैल्यू पुट करेंगे अपनी मर्जी से कोई भी, तो उसको सॉल्व करके y की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। हम सपोज कर लेते हैं लेट x की वैल्यू, x बराबर है 0 पहले ले लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इक्वल टू 6 माइनस x की जगह 0 + 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो y इक्वल हो जाएगा 6 माइनस 2 में 0 प्लस करोगे 2 ही रहेगा, 2/5। अब इसको सॉल्व करो तो y इक्वल टू जाएगा, एलसीएम लोगे नीचे 5, नीचे कुछ नहीं, ये सब चीज़ें तो बच्चों वाली तुम लोगों को पता होनी चाहिए, मैं समझा, मैं जल्दी में कर रहा हूँ। 1 5 5 6 5 30 माइनस 5 1 5 2 1 2, तो y की वैल्यू आ गई 30 - 2 18/5। तो अब यहाँ पर यूँ ये ऑर्डर पेयर बनाओ, बताया था ना ऑर्डर पेयर इससे होता है पैकेट में। एक्स की वैल्यू क्या थी 0, एक्स की वैल्यू पहले एक्स की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू क्या 18/5, ठीक है। अब देखो ये आ रहा है, किस में आ रहा है, ये अपॉन में आ रहा है, तो इसको तुम ड्रॉ कर नहीं सकते, ठीक है ना। तो अब तो मैं सोच रहा हमने एक्स की वैल्यू जो 0 रखी, तो ये अपॉन में आंसर आ रहा है। एक्स की वैल्यू किस तरह की रखे हैं कि अपॉन में नहीं है, बल्कि 5 तो कैंसिल कर दें। बताओ कौन सी वैल्यू रखे, जल्दी बताओ। लेट एक्स इक्वल टू, फर्स्ट में एक्स की वैल्यू मैं 1 रखता हूँ, तो 2 + 1 3, 3 डिवाइड बाई 5, 3 तो 5 में डिवाइड होता नहीं है, छोड़ दो। एक्स की वैल्यू 2 रखो, 2 + 2 7 रखो, 7 + 8 9, और 9 डिवाइड बाई 5 तो नहीं होगा ना, ये 8 8 8 9 10, 8 रख दूंगा अगर एक्स की वैल्यू, 8 + 2 10, 10 डिवाइड बाई 5 कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इस तरह आपको सोचना पड़ेगा किस तरह से रखेगा अपॉन में आंसर नहीं आए। एक्स की वैल्यू में 8 रख देते हैं, एक्स इक्वल टू 8, तो अब वैल्यू पुट कर दो दोबारा, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स की जगह 8 + 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया 6 माइनस 8 + 2 10, 10 डिवाइड बाई 5 2, ठीक है। तो y इक्वल टू हो गया 6 - 2 3। तो एक्स की वैल्यू क्या रखी थी 8, ऑर्डर पर बता रहे हैं हम, तो y की वैल्यू क्या निकल कर आई 3, ये बन गया प्रॉपर ऑर्डर हमारा। एक्स की वैल्यू जब 8 रखी, 6 - 2 4 नहीं होगा, है 6 - 2 4 होगा ना, और 4 5 6, हाँ सॉरी 4 होगा, अच्छा क्या बता दिया, 4 में 3, ठीक है 4 5, हाँ ठीक है। तो हाँ देख लिया करो, बहुत ज़्यादा गलतियाँ। तो 6 - 2 4 आ गया, जब मैं एक्स की वैल्यू 8 रखी तो y की वैल्यू 4 आ गई, ठीक है। इसी तरह ऑर्डर पे अब बताओ कौन सा वैल्यू रखें कि दोबारा इसी तरह कैंसिल हो जाता है हमारे सिम। अब मैं एक वैल्यू रखी, जो एक्स की वैल्यू 0, दूसरी वैल्यू एक्स की वैल्यू 0 की, दूसरी 8 रखी, अब तीसरी कौन सी वैल्यू रखें, जल्दी बोलो। 3, हाँ 3 + 2 5 हो जाएगा, 5 डिवाइड बाई 5 कैंसिल, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3, समझ आ रही बात। तो x बराबर हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 6 माइनस एक्स की जगह 3 + 2 डिवाइड बाई 5, तो y बराबर हो जाएगा, अब मैं डायरेक्ट कर दूँ, देखो 3 + 2 कितने हो गए 5, 5 डिवाइड बाई 5 क्या हो जाएगा 1, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। डायरेक्ट इतना लंबा थोड़ा नहीं करा। तो एक्स की वैल्यू जब 3 रखी, पहले 3 लिखते हैं, पहले एक्स लिखते हैं, तो एक्स की वैल्यू 3, दूसरी पहले y की वैल्यू निकलेगी 5, ठीक है। एक निकाल लिया हमने पॉइंट, 2 निकाल लिया, 3 निकाली, इसे 2 और निकाल लेते हैं, अंदाज़न 5 निकाल लो बस, ठीक है। अब सोचो कोई ऐसी वैल्यू, नेगेटिव वैल्यू सोचो जिससे हमारा आंसर अच्छा आ जाए। मैं -1 रखूँगा तो कोई फ़र्क पड़ेगा, नेगेटिव में कुछ कटेगा नहीं। -2 इसकी वैल्यू -2 रख देता हूँ, तो -2 + 2 क्या हो जाएगा 0, 0 डिवाइड बाई 5 0 हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो ये तो एक्स की वैल्यू -2 रख दे रहा हूँ, तो लेट एक्स की वैल्यू -2, ठीक है। इक्वेशन बन गई दोबारा, y इक्वल टू 6 माइनस एक्स की जगह -2 + 2 डिवाइड बाई 5, डायरेक्ट मैं सॉल्व कर रहा हूँ। -2 + 2 कैंसिल, 0 हो जाएगा, 0 डिवाइड बाई 5 0 0, 6 में से 0 माइनस करोगे 0 और 6 ही आएगा। तो एक्स की वैल्यू जब -2 रखी तो y की वैल्यू 6 आई, समझ आ रही बात। अब इसी तरह बोलो तो और क्या वैल्यू रखें, -3 रखो कोई फर्क नहीं, -4 कोई फर्क, -5 कोई, -6 -7 रख देते हैं। -7 में क्या हो जाएगा -7 + 2 कैंसिल हो जाएगा, 5 हो जाएगा, -7 एक्स की वैल्यू, लेट एक्स इक्वल टू -7, तो y इक्वल टू 6 माइनस एक्स की जगह -7 + 2 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। तो y इक्वल टू 6 माइनस, क्या आंसर हो जाएगा जल्दी बोलो, -7 + 2 क्या हो जाएगा -5,
-5 डिवाइड बाय 5 तो क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखो 6 की 6 माइनस की जगह माइनस x की जगह माइनस, ये इनको सॉल्व तो -1 आ रहा है। -7 + 2 -5 हो गया ना, -5 डिवाइड बाय 5 -1 आ जाएगा -1, और ये 6 में तो ऑलरेडी मौजूद है। y इक्वल टू 6 माइनस 6 + 1 हो जाएगा 7 तो जो x की वैल्यू -7 रखी, -7 तो y की वैल्यू +7 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 वैल्यू निकाल ली, बस 5 निकाल, ज़्यादा निकालनी होती है। ठीक है, हाँ ये वैल्यू बनी नहीं ना, तो कौन निकालते बनी साहब, ये तो हम ड्रॉ नहीं कर सकेंगे ना क्योंकि अपॉन में दिया हुआ है। तो हमारी बेसिकली 1 2 3 4 एक और वैल्यू सपोज कर लेते हैं। लेट x इज इक्वल टू अब क्या वैल्यू बोलो, इसकी वैल्यू -7 रख दी, अब क्या रखें, अब क्या एक्स की वैल्यू क्या रखें यहाँ पर, इसकी वैल्यू क्या रखें भाई, इसकी वैल्यू हमने -7 में रख दी, -8 नहीं, -9 नहीं, -10 10 में 2 नहीं, -11 है 13 + 2 15, हाँ लग सकते हैं, लग सकते हैं 13, एक्स की वैल्यू से 13 y इक्वल टू 6 माइनस की जगह 13 + 2 डिवाइड बाई 5। ठीक है, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं, तो y किस बार हो जाएगा 13 + 2 15 डिवाइड बाई 5 कितने हो जाएंगे 3, 6 - 3 कितना हो जाएगा 6 - 3 नहीं सॉरी 6 मैंने 3 बचा 13 + 2, ठीक है ना, 13 + 2 कितने हो गए 15 डिवाइड बाई 5 3, तो 6 - 3 3 का 6 - 3 3 आ जाएगा। तो जब x की वैल्यू 13 रखी तो y की वैल्यू, ठीक है, तब हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 पॉइंट हम ड्रा कर सकते हैं। 5 से ज़्यादा नहीं कर सकते, 5 टाइम नहीं होता हमारे पास, ना कि 5 से 10 करें, हमारे पास टाइम ही नहीं होता है। मर्जी होती है, क्या मर्जी होती है, 5 या 6 करें, मर्जी होती है आपके लिए। वहाँ एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, जब एक क्वेश्चन आता है ना आपको इतना टाइम बचता ही नहीं कि 5 निकाल सको, अब 4 निकालो बहुत बड़ी बात है। वहाँ इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में, 3 घंटे के अंदर का आपको 4 करके ऊपर ड्रा करोगे, टाइम नहीं होता। तो 5 पॉइंट मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, 4 पॉइंट निकालना। ये पहली क्वेश्चन थे हमने 5 पॉइंट निकाले, दूसरी क्वेश्चन थी 5 पॉइंट निकालेंगे, दूसरी क्वेश्चन हमारी ये है, इससे हम 5 पॉइंट निकालेंगे। अच्छा पहले इसका टेबल तो बना रहे हैं, टेबल नहीं बनाए, देखो एस और वाई कितने पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 बनाओगे। ये देखो 1 2 3 4 5 है 6, नहीं पहले से नहीं, अभी बता रहा हूँ मैं, ये हो जाएगा, ये हो गया। अब देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या थी 0 थी, ठीक है, तो वाई की वैल्यू क्या निकल के आई 18/5। दूसरे में एक्स की वैल्यू जब 8 थी तो वाई की वैल्यू क्या आई 4। तीसरे में एक्स की वैल्यू जब 3 थी, एक्स के नीचे 3, तो वाई की वैल्यू क्या आई 5 आई। एक्स की वैल्यू जब -2 थी तो वाई की वैल्यू 6 आई। एक्स की वैल्यू -7 थी तो वाई की वैल्यू +7 है। एक्स की वैल्यू 13 थी तो वाई की वैल्यू 3 है। ठीक है, ये डिफरेंट। इसी तरह आप पहली क्वेश्चन के साथ हमने सारा प्रोसेस किया, यही प्रोसेस दूसरी क्वेश्चन के साथ करना है। तो दूसरी क्वेश्चन ले रहे हम, अब हम करें यहाँ पर इक्वेशन 1 का हमें हवाला दिया था, इक्वेशन 1 का, अब यहाँ पर इक्वेशन 2 का हवाला दे रहे हैं। इक्वेशन नंबर 2 ये है y = 2x - 12, ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ पर y ऑलरेडी एक तरफ मौजूद है ना, तो इस क्वेश्चन को हमें आगे पीछे करने की जरूरत ही नहीं है, y ऑलरेडी अकेला है ना। इसमें देखो हमने क्या किया था, हमने इसमें y और अकेले नहीं थे, तो हमने y को अकेला कर लिया, y को यहीं पर रखा, बाकी सब चीज़ को उधर भेज दिया, तो y अकेला हो गया। y या x इस ये को अकेला करना पड़ रहा है एक साइड पर, एक साइड पर आ जाए, या तो y एक साइड पर है लेफ्ट हैंड साइड पर, उसके साथ कुछ भी नहीं है, या तो x होता कोई भी हो, या तो y एक साइड पर हो या x एक साइड पर हो, जो ठीक है, या लेफ्ट कोई भी एक साइड पर अकेला। तो ये तो ऑलरेडी यहाँ पर y अकेला है, तो हमें इसकी इक्वेशन में कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, कुछ करने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट वैल्यू पुट करेंगे दोबारा। इसमें अब यहाँ पर भी x की वैल्यू सपोज करते जाओ, लेट आपकी मर्जी होती है कि x की वैल्यू सपोज करो या y की वैल्यू, आपने y की वैल्यू भी सपोज करते हैं, आपकी मर्जी है। तो हम देखते हैं जिसमें जो तरीका ज़्यादा आसान होगा। लेट अब यहाँ पर देखो x की वैल्यू रखता जाऊँगा तो सॉल्व करो y की वैल्यू निकलेगी ना, समझ आ रही बात है। अगर मैं y की वैल्यू सपोज कर लूँ यहाँ पर, तो x को सॉल्व करना कितना मुश्किल होगा, पहले लिखो जल्दी लेकर आओ यूँ करो, तो हम यहाँ x की वैल्यू रखते जाएंगे ताकि y की वैल्यू ताकि सॉल्व हो जाए। लेट x = 2, अब कोशिश करो जैसे यहाँ जो वैल्यू है इसकी वैल्यू रखी है हमने, ये कोशिश करो इसमें से वैल्यूज आप लो। x की वैल्यू 8 ली थी, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू 8, अगर 8 को देखो चेक करके देखो, तुम कैसे चेक करोगे, पहले ये सारी वैल्यू तुम्हें रखनी है। ये x की वैल्यू हमने कहा 0 रखी थी,
चलो ये तो अपॉन में आई तो इसको छोड़ दो क्योंकि हम ड्रा नहीं करेंगे। यहाँ से चलते हैं। एक्स की वैल्यू 8 रखी थी, वाई की वैल्यू 4 आई। अब यहाँ पर देखो अगर मैं एक्स की वैल्यू दिमाग में सोचना है, सिर्फ करना नहीं है। अगर एक्स की वैल्यू में 8 रखता हूँ तो क्या वाई की वैल्यू मेरी 4 आएगी? देखो अगर 8 रखता हूँ 8 टू द 10 हो जाएंगे, 10 माइनस 12 कितने आएंगे? 2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वाई एक्स की वाई की वैल्यू क्या रही है? 4 नहीं आ रहा है। ये दूसरी जगह दूसरा देखो एस, हाँ 10 माइनस 2 ये वाली वैल्यू देखनी है, ये वाली वैल्यू, ये पहले इसको देखो, पहले ये देखो। हमें ये जो वैल्यू निकली ना पहली इक्वेशन से, इसकी वैल्यू पुट करनी है। एक्स की वैल्यू 8 थी, अब इसमें एक्स की वैल्यू 8 पुट कर, दूसरी इक्वेशन एक्स की वैल्यू 8 पुट करके देखो। 8 की वैल्यू जब आप पुट करोगे 8 टू द 10, 10 माइनस 12 माइनस 2 आ जाएगा, तो यानी वाई की वैल्यू माइनस 2 निकल लेंगे। ओ सॉरी 16 सॉरी, हाँ सॉरी 8 टू द 16, तो बताओ ना तुम लोग, गलती होती बोला करो ना, तुम लोग चुपचाप बैठे हुए देखा करो। 8 टू द 16 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? 4। ये आगे वाई की वैल्यू 4 आगे, पहली इक्वेशन आ गई तबाक से, तो इसको तो लाजमी रखना ही रखना है। समझ आई बात? हाँ तो ये अच्छा आपने बताया। अब देखो एक्स की वैल्यू क्या रखना है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू 8 रखी थी, 8 रखी थी, तो वाई इज इक्वल टू 2 एक्स की जगह 8 माइनस 12, तो वाई इज इक्वल टू 8 टू द 16, 16 माइनस 12 4। एक्स की वैल्यू जब हमने 8 रखी तो वाई की वैल्यू 4 आई। इसमें भी हो रहा है, पहली इक्वेशन एक्स की वैल्यू जब 8 रखी तो वाई की वैल्यू 4 आई। ये तो हो गया कन्फर्म। अब तुम्हें इनको नहीं देखना, अब जो भी मर्जी अपनी वैल्यू पुट करते जाओ, अब तुम्हें इनको नहीं देखना। कोई भी एक वैल्यू पे तो मैच जरूर करनी चाहिए। पहली इक्वेशन का टेबल ये है ना, पहली इक्वेशन है उसका टेबल ये बना, अब दूसरी इक्वेशन का हम टेबल बनाएंगे, ऐसा वैल्यू निकाल तो पहली इक्वेशन का टेबल में तो आपको वैल्यू पुट करते जानी है। कोई भी एक मैच कर गया, देखो इसका पहला, इसका भी ये दूसरी इक्वेशन है, उसका एक पॉइंट मैच कर गया, 8 और 4 मैच कर गया। पहली इक्वेशन का 8 और 4, हाँ सवाल यहाँ पर नहीं आना चाहिए, लग जाएगी। पहली इक्वेशन का 8 और 4 एक्स और एक्स 8 वाई 4, दूसरी इक्वेशन का एक्स 8 वाई 4 मैच कर गया, तो ये कंफर्म हो गया। कंफर्म मतलब अब आपको टेंशन, अब आपको ये पुट नहीं करना, अब अपनी मर्जी कोई भी वैल्यू पुट करते जाओ छोटी में। अब कैसी वैल्यू पुट करनी है जिनका आंसर जो है ना बड़े में ना है, 13 15 18 ना है, इस तरह से सोचना है कि मैं कैसी वैल्यू पुट करें छोटा छोटा आंसर है। तो एक हमारा ये पॉइंट निकल गया, दूसरा दोबारा इक्वेशन को उतार रहे हैं। अब दोबारा सपोज करें लेट एक्स इक्वल टू, बोलो एक्स की वैल्यू क्या पुट करें कि छोटे से छोटा आंसर है। अब इनको नहीं देखना है, पहली बार सिर्फ उस वक्त देखना जब तक कि इनका आंसर सेम ना आ जाए। पहली इक्वेशन के सारे पॉइंट है ना ये, और दूसरी इक्वेशन का ये पहला पॉइंट है। पहली इक्वेशन का एक पॉइंट, दूसरी इक्वेशन का एक पॉइंट, दोनों मैच कर गए। अब हमें रुक जाना है यहाँ पर, अब इनको देखना ही नहीं है। अब अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू सपोज कर दी। अब ऐसी वैल्यू सपोज करो, ऐसी वैल्यू सपोज करो, क्या सपोज करोगे अपनी तरफ से? तो मैं यहाँ पर सोचो कौन सी वैल्यू रखो, ऐसी वैल्यू जिनको सॉल्व करके वाई की वैल्यू छोटी छोटी आए। 2 रखूँगा 2 टू द 4, 12 माइनस 4 कितने आ जाएंगे? 8। तो चलो ये 8 भी छोटा ही वैल्यू अंदाजा चल जाएगा, रख लेते हैं 2, बल्कि और छोटा कर लेते ना, 3 रखते 3 टू द 6, 6 माइनस 12 6 आ जाएगा। अगर 4 रखें तो 4 एक्स की वैल्यू 4 रखें तो 4 टू द 8, 8 माइनस 12 और आ गया, बल्कि 4 रख लेता था, ठीक है, हो जाती बात है। 4 रख लेते, एक्स की वैल्यू हम कहते हैं 4, तो वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 12, वाई इज इक्वल टू 2x की जगह 4 माइनस 12, ठीक है। तो वाई इज इक्वल टू 4 टू द 8, 8 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? हैं 8 माइनस 12 कितने होंगे? -4 बोलो ना, प्लस बोलो, क्योंकि बड़े की साइन है ना, तो -4 आ जाएंगे, ठीक है। एक्स की वैल्यू क्या रखी थी हमने? 4, तो वाई की वैल्यू क्या निकल कर आई? -4, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा ये निकल गया है, छोटी छोटी वैल्यू इसी तरह आपको करना है, ठीक है। ये हो गया 2 पॉइंट। अब वाई की 2 पॉइंट हो गए, अब देखो 2 पॉइंट बन गए, अब 2 पॉइंट और ले लो बस, ज़्यादा नहीं, 4 पॉइंट ले लो। पहले हमने 5 ले लिया, 1 2 3 4 5, 2 पॉइंट हमने ले लिया। अब इसी क्वेश्चन के जरिए हम 2 पॉइंट और बना लेंगे, बस 4 पॉइंट हमारे में काफ़ी है। इक्वेशन बता रहे हैं, वाई इज 2x माइनस 12, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 12, वाई इज इक्वल टू 2x माइनस 12, 2x माइनस 12। अब वो वैल्यू पुट करते जाओ, लेट एक्स इज इक्वल टू, ऐसी वैल्यू क्या पुट करें यहाँ पर? ऐसी वैल्यू हमने 8 पुट कर ली, 4 पुट कर ली, अब क्या पुट करें? हाँ 5 पुट कर लेते हैं, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस 12, ठीक है। तो y बराबर हो जाएगा 10 माइनस 12 कितने हो जाएंगे? -2, माइनस बोला करो, -2, ठीक है। x की वैल्यू जब 5 रखी थी तो y की वैल्यू -2 है। ये तीसरा पॉइंट आ गया। चौथा पॉइंट लो दोबारा, इक्वेशन हमारे पास ये है, सपोज कर लेते हैं। अब क्या वैल्यू रखें x की, बोलो? लेट x इज इक्वल टू
6 लेते हैं, ठीक है, 6 लेते हैं, ठीक है। तो y इक्वल टू 2, x की जगह 6 माइनस 12, तो y इक्वल टू, जल्दी बोलो क्या आंसर आएगा? 12 माइनस 12 0, माइनस में नहीं होगा। 3 टू द 12 और माइनस 12, 12 माइनस 12 क्या आंसर आएगा? माइनस 0 ना। हाँ वही बात, 6 टू द बोली तो बोल रहा हूँ, तेज बोल रहा हूँ ना, तो 6 टू द 12, 12 माइनस 12 0 हो जाएगा आंसर। समझ आ रही बात है? तो 0 आंसर आ गया। x की वैल्यू क्या है? 6, तो y की वैल्यू क्या आई? 0। अब इस दूसरी क्वेश्चन के 4, ये दूसरी क्वेश्चन शुरू की थी हमने, इसके 4 पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 बना गए, बस स्टॉप कर दो। समझ आई? अब इसे ग्राफ बनाना है, पहले जरा टेबल बनाओगे। देखो पहली क्वेश्चन जो ली थी उसके हमने टेबल बनाया था, इसी तरह दूसरी क्वेश्चन के भी हमने 4 पॉइंट का टेबल बनाओगे, टेबल बना लोगे। 4 पॉइंट आपको बस ड्रा करना है, और ये आपने x ले लिया और ये y ले लिया। पहले 4, 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गया। x की वैल्यू क्या थी पहले में? देखो x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 4, ठीक है। दूसरे में x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू -4। तीसरे में x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू -2। तीसरे में x की वैल्यू 6 तो y की वैल्यू 0, ठीक है। ये बन गया इसका भी टेबल। हमें यह रखना, जब टेबल बना लोगे, अब यह रखना पहले टेबल बना लोगे तो उसमें तो पहले कोई ऐसी सारी वैल्यू चेक करना है जिसका आंसर दूसरी क्वेश्चन में सेम आ जाए। इसके इत्तेफाक से पहले में आंसर सेम आ गया ना, हमने इसको देखा ही नहीं। अगर बस पर नहीं सेम आता तो फिर दूसरा पॉइंट टच करते, फिर तीसरा पॉइंट टच करते, फिर चौथा पॉइंट टच करते, फिर कोई एक पॉइंट तो मैच करना चाहिए दोनों में लाजमी। अब तुमको नहीं मिलेगा, मजा ही मत। पहली क्वेश्चन का पहले 1.84, दूसरी क्वेश्चन का 1.84 मैच कर गया, तो लिहाजा हमने इसको देखा ही नहीं। अगर मैच नहीं करता तो हम दूसरा पॉइंट भी टच करके देखते हैं, फिर तीसरा पॉइंट भी टच करते हैं, चौथा, कोई एक पॉइंट मैच करना लाजमी है, ठीक है। तो हमारा भी हो गया, ठीक है। अब इसको हमने ग्राफ, इसका टेबल, इसका बनाएंगे ग्राफ। ये तो हमने अभी दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर, जाओ अभी जाओ, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं लेना, बस दोनों इक्वेशन का सॉल्व किया, दोनों इक्वेशन का 2 टेबल बनाए, 2 टेबल हम ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। टेबल में से ग्राफ बना लेंगे, स्केल तो जल्दी से सर दोनों टेबल के ग्राफ बने। हाँ 2 टेबल ग्राफ बनाएंगे, स्केल दो। इसको इधर कर लो ना, अपने पास इस तरफ करो। दरवाज़ा बंद करो, आती दरवाज़ा बंद करो। हाँ जी, दरवाज़ा बंद करो, बराबर कर दो। ठीक है, तो अब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। तो अब मैं कितने ले रहा हूँ, कितने बड़े बड़े मतलब बड़े 7 से ना, 1 2 3 4 5 6 यूँ लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारे पास 1। हादी अंदर आओ, हादी अंदर आओ, छोड़ दो मुंडा अंदर लेकर आओ, सोले से लेकर आओ, दोनों को अंदर। दरवाजा बंद करो, कुंडी लगाओ जल्दी, कुंडी लगाओ, कुंडी लगाओ, मुंह बंद। 1 2 3 4 5 6 7 8। बड़ी वैल्यू हमारी कहाँ 13 तक जा रही है, कोई बात नहीं, छोड़ देंगे, 8 तक जा रही है, 8 तो करना पड़ेगा। दूसरे मोबाइल वैल्यू कहाँ तक जा रही है, 6 से, ठीक है। ये प्लस में सक्सेस हो गया हमारा, दूसरे माइनस में 1 2 3 4 5 6 7 7 8, ठीक है। दूसरा हो गया, यहाँ पर भी लेते फिर 1
2 3 4 5 6 7 8, यहाँ से भी 1 2 3 4 5 6 आदि अंदर आओ 7 8, ठीक है। तो हम अपनी वैल्यूज़ को देखेंगे। जो बड़ी अब जी 13 वैल्यू तो जरूरत नहीं 13 लेनी, इसको भी नहीं लेंगे हम। बाकी 1 2 3 4 वैल्यूज़ की हो गई, 4 वैल्यूज़ की हो गई। ड्रा करेंगे। पहली वैल्यू क्या आ रही है इस इक्वेशन 8x से 8 y की वैल्यू 4, x का 8 हमारे यहाँ पर है, y की वैल्यू 4 प्लस में, तो ये यहाँ से ऊपर जाएगा और यहाँ से जाएगा, तो यहाँ पर मैच मिलेंगे दोनों पॉइंट। ये हो गया पहला पॉइंट। समझ आ रहा है ना? ग्राफ बनाना सीख चुके हो, कैसे बनाते हैं। x की वैल्यू 8 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8 पॉजिटिव में, y की वैल्यू 4 पॉजिटिव में, तो इसको ये यहाँ से आगे बढ़ाओगे, इसको यहाँ से बढ़ा, दोनों तरफ मिलेगा, ये हो जाएगा 8 और 4, लिख दोगे पॉइंट 8 और 4। दूसरा है 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 3 यहाँ पर, y की वैल्यू 5 वहाँ पर, y की वैल्यू 5 ये 5 ये बोल गया, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5, समझ आ रहा है ना सबको। तीसरा है x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -2 माइनस में इधर आता है, ठीक है, ये माइनस डाल देता हूँ सब में, पता है x की वैल्यू सब माइनस में, और ये y जब माइनस में, y माइनस में नीचे होता है। सवाल अंदर लेकर आ मुंता को। x की वैल्यू 3, x की वैल्यू 3 y की वैल्यू 5 कर ली, x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 6, x की वैल्यू -2 x की वैल्यू ये हो जाएगी, y की वैल्यू 6 प्लस में 6 में ये -6 x की वैल्यू 6 में ये हो जाएगी, ये होगी ना। x की वैल्यू -2 y की, x की वैल्यू -2 x की वैल्यू -2 y की वैल्यू 6 y की वैल्यू 6, ठीक है, ये हो गई -2 और 6, ठीक है, -2 से बढ़ाओगे 6 से बढ़ाओगे। दूसरा है और चौथा है x की वैल्यू -7 x की वैल्यू ये रही, y की वैल्यू 7 प्लस y की वैल्यू 7 बढ़ा दो यहाँ से, -7 से, और ये 7, तो ये बढ़ाओगे यूँ, और ये 7 यहाँ पर आ गया, ठीक है। y की वैल्यू 7 ये रही, x की वैल्यू -7 ये रही, x की वैल्यू -7 y की वैल्यू 7, x की वैल्यू -7 y की वैल्यू, ठीक है। ये 4 पॉइंट में ड्रा कर लिए पहली क्वेश्चन के। इन चारों पॉइंट को मिलाओगे, चारों पॉइंट को मिलाओगे, जब चारों पॉइंट को तो मिलाओगे ना, तो याद रखना तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें पॉइंट सही बना है। एक स्ट्रेट लाइन आनी चाहिए, बिल्कुल लाइन आनी चाहिए, ऐसा नहीं है एक पॉइंट इधर आ रहा है। अगर मैं देखो चारों पॉइंट को मैं मिलाऊंगा, किसी पे लंबा स्केल है, बड़ा स्केल है, किसी बस बड़ा स्केल है, किसी बस, हाँ वो दिखा हाँ, ये देखो चारों पॉइंट को मिलाओगे ना, तो एक स्केल लाइन जरूर बननी चाहिए, चारों पॉइंट एक ही लाइन पर आएंगे। अगर सारे 4 पॉइंट बन, अब मैं इसको लाइन ड्रा कर दूँ, यूँ लाइन ड्रा करूँगा, देखो पूरी एक स्ट्रेट लाइन बन गई हमारी, 4 पॉइंट लाइन पर आ रहे हैं। अगर ये पॉइंट नीचे होता या ये पॉइंट ऊपर होता तो स्ट्रेट लाइन बनती नहीं, बनती, तो इसका मतलब हमारा पॉइंट सही बने, हमने सही पॉइंट निकाला है। ये पहली इक्वेशन का ये वाला हमारा जो है लाइन है हमारी पहली इक्वेशन की, पहली इक्वेशन ये पॉइंट थे ना पहली इक्वेशन के, हमने सिर्फ 4 पॉइंट ड्रा कर लिए। इसलिए दूसरी इक्वेशन के 4 पॉइंट ड्रा करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन का नाम लिख, जिस इक्वेशन को हमने ड्रा किया है इक्वेशन का नाम लिख देंगे। यहाँ पर इक्वेशन हमारे पास थी, ये इक्वेशन है x + 2 डिवाइडेड बाय 5 + y = 6, यानी ये वाली लाइन इस इक्वेशन की, ठीक है। और ये पॉइंट भी बता दिए 4 पॉइंट है। अब दूसरी इक्वेशन के 4 पॉइंट ड्रा कर रहे हैं हम, दूसरी इक्वेशन के 4 पॉइंट ड्रा कर रहे हैं। दूसरी इक्वेशन का पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 8 y की वैल्यू 4, तो ये पॉइंट तो वही मैं दूसरी इक्वेशन का भी यही वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 4, मुंता अंदर आओ, अंदर आओ, अंदर जाओ, अंदर जाओ, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4, y की वैल्यू अंदर बुलाओ इन लोगों को, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -, y की वैल्यू -, y की वैल्यू -4 नीचे, y की x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -, y की वैल्यू -, ये ऊपर नीचे लेकर यहाँ पर ये बोल, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमारा कौन सा, पहला पॉइंट था 8.4 हमारा ये बनेगा, वो तो ऑलरेडी वो पॉइंट रहेगा। दूसरा पॉइंट हमारा x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -4, ठीक है, 4 और -4, x की वैल्यू 4, y की वैल्यू -, पहला पॉइंट हमारा ये हो गया, ठीक है। इसको इस पॉइंट को ऐसा सर्कल कर दिया करो, ठीक है, ये पॉइंट पहला। दूसरा पॉइंट हमारा